दुनिया के हर घर में छोटे छोटे कारणों की वजह से ही क्यों ना हो, बाप बेटों में मनमुटाव या कभी कभी ऊंची आवाज़ में झगड़े होते ही हैं। यह कहानी भी बाप बेटों की ऐसे ही रिश्ते पर आधारित है। आकाश अपने पिता के हमेशा टोकने वाले स्वभाव की वजह से ही उनसे काफ़ी परेशान था। रूम का पंखा चालू करके कहाँ गए थे? सुबह हो गई फिर भी लाइट क्यों चालू रखा है? जब देखो टीवी नहीं देखते तो चालू क्यों किए हो? बाइक ठीक से पार्क क्यों नहीं करते? कभी तो अपने जूते पॉलिश करा लिया करो। अब बाप का स्वभाव तो ऐसा ही होता है, वो तो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। सुबह जल्दी उठा करो, कितने आलसी हो गए हो, कभी जॉगिंग नहीं करते। दिन भर में न जाने आकाश को क्या क्या पापा से सुनना पड़ता था। अभी बच्चा थोड़ी हूँ मैं, इतना बड़ा हो गया हूँ। 2 दिन बाद मेरी नौकरी के लिए इंटरव्यू होना है और पापा का बर्ताव किसी बच्चे जैसा है मेरे साथ। एक बार मुझे नौकरी लग जाने दो, छोड़कर चला जाऊँगा पापा को, शहर में ही रहूँगा, फिर पता चलेगा उन्हें। अभी कमाता नहीं हूँ ना, इसलिए फालतू की चीज़ें सुनाते रहते हैं। पापा से नाराज आकाश के दिमाग में कुछ ऐसे विचार चल रहे थे। 2 दिन बीत गए और आज वही दिन था जिसका आकाश को बेसब्री से इंतजार था। आज उसके इंटरव्यू का दिन था। सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान का दर्शन लेकर आकाश उस जगह पहुंच गया जहां पर इंटरव्यू होना था। जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू था उसके गेट पर कोई भी गेट कीपर नहीं था। आकाश ने देखा कि गेट एक साइड से टूटा हुआ है, लेकिन कुछ स्क्रू फिट करने से वह सही हो सकता है। आकाश ने रुककर स्क्रू को टाइट कर दिया और गेट को सही करने के बाद वह बिल्डिंग में घुस गया। बिल्डिंग में दूसरी फ्लोर पर एक ऑफिस था जहां पर इंटरव्यू के लिए व्यवस्था की गई थी। जैसे ही आकाश उस फ्लोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस के बाहर लोगों ने इधर उधर जूते और चप्पल निकाल कर रखे हैं, जबकि वहां पर जूते चप्पल रखने के लिए स्टैंड रखा हुआ था। यह देखकर आकाश को अचानक अपने पिता की याद आ जाती है, जिसे अक्सर अपने जूते चप्पल रखने को लेकर हमेशा टोकते रहते थे। आकाश से रहा नहीं गया और उसने बेमन से ही लेकिन उन सभी जूते और चप्पलों को स्टैंड पर अच्छे से लगा दिया। अंदर प्रवेश करने से पहले आकाश की नज़र ऑफिस के बाहर जल रही कई सारी लाइटों पर पड़ती है, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। सूर्य की किरण इतनी थी कि लाइट बंद करें तो कभी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने बाहर जल रही सारी लाइटों को बंद किया और ऑफिस के अंदर प्रवेश कर गया। आकाश ने देखा कि ऑफिस में 20 से 25 कुर्सियां रखी हैं, लेकिन आगे की 10 कुर्सियों को छोड़कर बाकी की कुर्सियां खाली हैं और उस कुर्सी के ऊपर लगे 2 पंखे बेवजह ही चालू हैं। उसने फिर अपनी आदत के अनुसार दोनों पंखे बंद कर दिए और बाकी फालतू पड़ी कुर्सियों को एक के अंदर एक रखकर साइड में रख दिया और वहीं पर बैठकर अपना नंबर आने का इंतज़ार करने लगा। एक के बाद एक सभी कैंडिडेट का इंटरव्यू होने के बाद जब आकाश का नंबर आया तो वह थोड़ा सा नर्वस लेकिन निडर होकर इंटरव्यू लेने वाले के पास पहुंचा। इंटरव्यू लेने वाले ने उससे पास रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और थोड़ी देर तक दोनों में कुछ भी बातचीत नहीं हुई। फिर इंटरव्यूअर ने आकाश से पूछा, तुम कल से नौकरी ज्वाइनिंग कर सकते हो क्या? आकाश की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह उसकी नौकरी पक्की होने का कंफर्मेशन है या फिर कोई ट्रिक सवाल। बाद में इंटरव्यू लेने वाले ने जब सैलरी और क्या काम करना है ये बताया तब आकाश को यकीन हुआ कि उसकी जॉब पक्की हो गई है। आकाश बहुत खुश था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि कोई सवाल और ना कोई एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, फिर कैसे उसे जॉब के लिए फाइनल कर लिया गया। उसके चेहरे का सवालिया एक्सपीरियंस देख इंटरव्यू लेने वाले ने खुद ही कहा,
कुछ सवाल और पेपर्स कभी आदमी की काबिलियत नहीं बता सकते। हमने इस बिल्डिंग में प्रवेश करने के लिए प्रतीक्षा कक्ष तक कुछ अव्यवस्था सेट करके रखी थी। वही आप सभी के लिए परीक्षा थी। हमने सीसीटीवी पर देखा कि आने वाले सभी कैंडिडेट में से आप ही एक ऐसे थे जिन्होंने गेट के स्क्रू ठीक करने से लेकर बेवजह चल रहे बल्ब और पंखे बंद किए। ऐसा कर आपने अपना चीज़ों को यूटिलाइज करना और बचत तथा रिजेक्शन कम करने जैसे गुण दिखाए। आगे बढ़कर अपने बूट और चप्पल को कुर्सियाँ ठीक करने के दिखा दिया कि आप अपने काम के लिए कितने वफादार हो सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। बस हमें इतने गुण काफ़ी है अपने आप को नौकरी पर रखने के लिए। पूरी बात समझ में आने पर आकाश को फिर से अपने पापा की याद आई और याद आई उनकी कही हर बात। लेकिन इस बार उसके मन में कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि उसे आज समझ में आया था कि पापा ने उसके लिए उसी मूर्तिकार का किरदार निभाया था जो अपनी मूर्ति को सुंदर और कीमती बनाने के लिए उस पर कितनी बार छेनी और हथौड़ी चलाता है। आकाश जो नौकरी मिलते ही अपने पाप से दूर होने की सोच रहा था, वो नौकरी का कन्फर्मेशन लेटर और साथ में मिली 1 महीने की एडवांस सैलरी को घर पहुंचते ही अपने बाप के कदमों में रख देता है। उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। आपने बेटे के लिए आंखों में खुशी और गर्व के आंसू के साथ पापा आकाश को गले से लगा लेते हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, जब भी अपने पेरेंट्स आपके बारे में कुछ कहे तो उनके पीछे का कारण जरूर जानने की कोशिश करना। कभी डांट या टोक तो उनके पीछे का सद्भाव को समझने की कोशिश करना। एक बार आप अपने लिए गलत सोच सकते हैं, मगर आपके पेरेंट्स नहीं। धन्यवाद।